नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपना नया वीडियो लेके आया हूँ जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। हम बात करते हैं आज क्लास 12th बायोलॉजी साइंस। आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक की। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक क्या है। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक व्हाट इज दिस। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक है क्या, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन का अर्थ है जनन, जीवों में जनन। जीवों में जनन, देखो जनन क्या है, ये जनन क्या है, मेन टॉपिक है हमारा जीवों में जनन। जीवों में जनन क्यों है, जनन क्यों आ सकते हैं, हम बात करते हैं जनन। देखो जनन की बात करते हैं। जनन किसे कहते हैं, किसी भी जीव का अपने समान नए जीव कोई उत्पन्न होना या नए जीव का निर्माण होना, उसे हम कहते हैं जनन। किसी भी जीव का अपने समान नए जीव का निर्माण करना, नए जीव का निर्माण करना, उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी जीव का अपने समान नए सत्य उत्पन्न करना, उसे हम जनन कहते हैं। देखो रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, जीवों के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। हम बात करते हैं जीवों के रिप्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी उत्तरजीविका निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। हम बात करते हैं अब जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। देखो जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है। देखो क्यों आवश्यक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। किसी भी जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी जाति उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। देखो मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन है जीवों के अंदर क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो रिप्रोडक्शन इन टू टाइपिंग की। रिप्रोडक्शन है वो जनन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करता हूँ, देखो जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं सबसे पहले बात करता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, जिससे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं अलैंगिक जनक। किसे कहते हैं, अलैंगिक जनक। अलैंगिक जनक क्या है, ये क्यों, ये इसे किसे कहते हैं अलैंगिक जनक, किसे कहा जाता है, ऐसे कोई भी जनक जिसमें नर हो चाहे मादा हो, उससे एक ही से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम अलैंगिक जनक कहते हैं। अलैंगिक जनक जिसके अंदर नर और मादा दोनों के अंदर निषेचन नहीं होता है। देखो अलैंगिक जनक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बात करते हैं। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं अलैंगिक जनक। अलैंगिक जनक ऐसे जनक जिसके अंदर
एक जनक से नई संतति उत्पन्न होती है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे जनक जिसमें एक जनक से नई संतति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनक। ऐसे जनक जिसके अंदर एक जनक से, देखो दो जनक होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। देखो नर और मादा दोनों होते हैं, जिसके अंदर चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में से किसी में से एक की नई संतति उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अलैंगिक जनक कहते हैं, इसके अंदर मेल और फीमेल का निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसके अंदर नर और मादा दोनों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और युग्मनज नहीं बनता है, उसे हम अलैंगिक जनक कहते हैं। अलैंगिक जनक की बात करते हैं और अलैंगिक जनक की विधियों की बात करते हैं हम। अलैंगिक का विभाजन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अलैंगिक जनक की बात कर ली, अलैंगिक जनक की विधियों की बात करते हैं। अलैंगिक जनक की विधियां क्या है? एक तो है कोशिका विभाजन विखंडन, कोशिका विभाजन। देखो कोशिका विभाजन क्या है? देखो मैं कोशिका विभाजन की बात कर रहा हूँ। कोशिका विभाजन जैसे एक जीव से अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर अनेक जीवों का निर्माण होता है। एक कोशिकीय जीव से अनेक जीवों का निर्माण होता है, अनेक जीवों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन विखंडन। देखो कोशिका विभाजन विखंडन, ये अब बात करें कोशिका विभाजन, ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है? ऐसे कोई भी जनक जिसके अंदर जनक विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन, देखो बहुविखंडन ऐसे कोई भी जीव, ऐसे जनक ऐसे जनक जिसमें जनक विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं। देखो ऐसे कोई भी जनक जीव जिसके अंदर दो जनक विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। हम उसकी बात करते हैं बहुविखंडन, जैसे प्लेनेरिया होता है, एक होता है प्रोटोजोआ। हम बात करते हैं इसकी बहुविखंडन की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बहुविखंडन की ऐसे जनक जिसमें जनक जीव विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं बहुविखंडन। ये बहुविखंडन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ क्या है? दो जीव है, ऐसे जनक जीव जिसमें जनक जीव होता है। देखो जनक जीव होता है ये, इसमें जनक जीव विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं बहुविखंडन, एक नंबर का। उसके बाद आता है ये, सॉरी बहुविखंडन में लिखा है ये द्विविखंडन है। क्या है? द्विविखंडन। देखो द्विविखंडन का सीधा स्पष्ट है, द्विविखंडन का मतलब दो विखंडन अलग अलग भागों में विभाजित करना। अब हम बात करते हैं बहुविखंडन की। क्या? बहुविखंडन। उसके बाद हम बहुविखंडन की बात करेंगे। और अब बात करते हैं हम, देखो बहुविखंडन, उसके बाद बीजाणु जनक।
इसकी बात करते हैं हम बीजाणु जनन की। देखो बीजाणु जनन क्या है, देखो बीजाणु जनन क्या है, ऐसे जनक जिसके अंदर बीजाणु उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न जो अंकुरित होकर नई संतति का उत्पन्न होना उसे बीजाणु जनक कहते हैं। जैसे क्लेडोमोनास होता है, इसका एग्जांपल ऐसे जनक जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं और अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। उससे हम बीजाणु जनक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यूग्लिना, एक होता है यूग्लिना। देखो बीजाणु जनक ऐसे जनक जिसके अंदर बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं बीजाणु जनक। और एक होता है यूग्लिना, एक होता है राइजोफोमस, और एक होता है यूग्लिना राइजोफोमस, और एक होता है। अब बात करते हैं बीजाणु जनक। ये दो प्रकार के होते हैं। बीजाणु जनक कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होता है। एक होता है कोनेडिया। एक नंबर की फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, ये है कोनेडिया। कोनेडिया क्या है? कोनेडिया ये असल होते हैं। क्या होते हैं? ये असल होते हैं। इसमें बीजाणु की लंबी श्रृंखला होती है। उसे हम कोनेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनेडिया कहते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ कोनेडिया की। कोनेडिया क्या है? बीजाणु जनक के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोनेडिया फर्स्ट नंबर के फर्स्ट, और कोनेडिया क्या है? ये असल होते हैं। इसमें बीजाणु की लंबी श्रृंखला होती है, इसे कोनेडिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं पेनिसेलियम। क्या होता है? एग्जाम्पल की बात करते हैं, इससे होता है पेनिसेलियम इसका एग्जाम्पल है। किसका? कोनेडिया का। कोनेडिया क्या है? कोनेडिया बीजाणु जनक का फर्स्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कोनेडिया हो गया। अब बात करते हैं सल बीजाणु। दो नंबर बीजाणु जनक दो प्रकार के होते हैं। उसकी हम दो फर्स्ट नंबर होते हैं कोनेडिया, सेकंड नंबर पे होते हैं सल बीजाणु। क्या होते हैं? सेकंड सल बीजाणु क्या है? ये जलीय, खासकर जलीय होते हैं। सल बीजाणु क्या? देखो कोनेडिया के अंदर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, सल बीजाणु क्या है? ये ज्यादातर जलीय होते हैं। ज्यादातर ये जलीय होते हैं। और जल के अंदर निषेचन होने के बाद में ये दूसरी नई शब्द उत्पन्न कर दे, उसे हम सल बीजाणु कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइनल हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके हम ये दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन इन टू टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनक। क्या कहते हैं? लैंगिक जनक। हमने बात कर ली अलैंगिक जनक क्या है, उसके क्या कार्य है, हमने अभी बात कर ली है अलैंगिक जनक की। अब बात करते हैं लैंगिक जनक किसी कहते हैं? उसका क्या है? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनक क्या? देखो लैंगिक जनक जिसके अंदर नई शक्ति उत्पन्न होती है, और देखो नर और मादा के दोनों के निषेचन होने के बाद में नए जीव उत्पन्न होते हैं, नए जीवों का निर्माण होते हैं, उसे हम लैंगिक जनक कहते हैं। देखो नर व मादा दोनों निषेचन के बाद में
नए जीव का निर्माण होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं बात करता हूँ जिसके अंदर नर और मादा दोनों स्थित होते हैं, दोनों विपरीत होते हैं और नर और मादा दोनों में निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में युग्मजन बनता है, युग्मजन से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जीवों के अंदर लैंगिकता दो प्रकार की होती है। देखो बात करता हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो जीवों में लैंगिकता कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। हम सबसे फर्स्ट से बात करते हैं एक लिंगी की बात करते हैं। देखो एक लिंगी जनक की बात करता हूँ, एक अलैंगिक जनक की। ये जीवों में लैंगिकता दो प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं एक लिंगी जनक की, जिसमें देखो जिसमें नर का निर्माण नए जीव में तथा मादा का निर्माण मादा जीव में होता है। मादा का निर्माण मादा जीव में होता है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य की, एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य, गाय, भैंस वगैरह सब आते हैं, ये एक लिंगी की बात करते हैं। देखो एक लिंगी का अर्थ है जिसके नर का निर्माण नए जीव में और मादा का निर्माण मादा जीव में होता है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी लैंगिक जनक के लैंगिकता दो प्रकार के होते हैं। जीवों के अंदर लैंगिकता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। देखो नर का निर्माण नए जीव में और मादा का निर्माण मादा जीव में होता है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और अब बात करते हैं द्विलिंगी। देखो इसके अंदर द्विलिंगी की बात करते हैं। द्विलिंगी का एक लिंगी अंदर इसमें निर्माण होता है, इसमें दोनों में से किसी एक में निर्माण होता है, उसे हम द्विलिंगी जनक कैसे हैं? नर और मादा दोनों का युग्मन का निर्माण होता है। देखो नर व मादा दोनों में से किसी एक में नई लिंगी की एक लिंगी की बात करते हैं। लैंगिकता देखो जीवों के अंदर लैंगिकता दो प्रकार की होती है, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है जिसके अंदर नर का निर्माण नए जीव में और मादा का निर्माण मादा जीव के अंदर होता है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे गाय होती है और मनुष्य होते हैं, वो एक लिंगी का एग्जाम्पल है। हम बात करें द्विलिंगी, नर व मादा दोनों में से किसी का एक में से नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं द्विलिंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं केचुआ। अब हमारा देखो रिप्रोडक्शन की दोनों प्रकार हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं युग्मजन की। देखो युग्मजन हम कल बात करेंगे युग्मजन की। अब देखो युग्मजन क्या है, इसको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो युग्मजन नर और मादा दोनों के अंदर निषेचन होता है, निषेचन के बाद में युग्मजन बनता है। युग्मजन तीन प्रकार के होते हैं। युग्मजन कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है। एक सम युग्मजन, एक होता है विषम युग्मजन, एक होता है अन्य युग्मजन। हम सबसे पहले हम ये देखो युग्मजन तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के युग्मजन कितने प्रकार के? ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है सम युग्मजन। देखो मैं बात करता हूँ सम युग्मजन। देखो सम युग्मक फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसे युग्मक जिसके अंदर नर और मादा दोनों पाल रूपीय समान होते हैं, उसे सम युग्मक कहते हैं। देखो ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा दोनों समान आकार के
समान आकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम सम युग्मन की हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की विषम युग्मन। विषम, देखो विषम युग्मन की बात करते हैं, ऐसे युग्मन जिसके अंदर नर और मादा दोनों विपरीत, दोनों आकार में असमान होते हैं, उसे विषम युग्मन कहते हैं। ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा दोनों अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, उसे हम कहते हैं विषम युग्मन। जैसे सम युग्मन जिसके अंदर मादा जिसके अंदर नर और मादा दोनों समान होते हैं। सम युग्मन जिसके अंदर नर और मादा दोनों में आकार में जैसे नर आकार में कम छोटा होता है और मादा आकार में बड़ी होती है, उसे विषम युग्मन कहते हैं। एक होता है अन्य युग्मन। तीसरे नंबर के बाद होता है अन्य युग्मन। एक होता है अन्य युग्मन जिसके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, नर और मादा दोनों के युग्मन के अलग अलग होते हैं युग्मन, उसे हम कहते हैं सम युग्मन, विषम युग्मन, अन्य युग्मन। तीनों हो गए। अब हमारा वीडियो इतने होगा। अब बात करते हैं प्रजनन। ये प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, इतने हमारा। अब वो प्रजनन कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी सो मच। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।